9 अक्टूबर 2010 शाम 6 बजे 80 घाट बनारस। सुदीप जब घाट पर पहुंचा तो चित्रा वहां पहले से बैठी हुई थी। सुदीप चित्रा के पड़ोस में जाकर बैठ गया और बोला, एक बोरिंग सा सवाल पूछूं? चित्रा उसे देखकर हल्का सा चौंकी और बोली, ओह तो सुदीप यादव जी, सवाल बाद में, पहले ये बताओ चाय पियोगे? अभी तक कुल्हड़ वाली चाय पी कि नहीं? हाँ सुबह पी थी, एक और पियो, तुम भी क्या याद रखोगे? चित्रा ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। दुनिया में आने के बाद दोनों ने पहली बार एक दूसरे को छुआ था। अगर ये लव स्टोरी होती तो इस पल को यहीं फ्रीज हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो कैसा लगा बनारस तुम्हें? चित्रा ने पूछा। कल से अच्छा लगा। आज मैं पिछले 6 दिन से हूँ यहाँ, रोज़ उसी टाइम 80 घाट पर बैठती हूँ। शुरू में 3 दिन तो बोर हो गई थी, लेकिन चौथे दिन से लगने लगा कि सब कुछ रुका हुआ है यहाँ। ऐसा लगने लगा कि कई साल से हूँ। वैसे तुम्हारा बोरिंग सवाल क्या था? चित्रा ने कुल्हड़ से चाय की चुस्की लेते हुए पूछा। भूल गया, कोई बात नहीं, कोई और बोरिंग चीज़ पूछ ले। चित्रा ने एक चुस्की बाकायदा सुड़क कर पीते हुए कहा और दोबारा बोली, कुल्हड़ वाली चाय हो तो मज़ा सुड़क कर पीने में ही आता है। मेरा बोरिंग सवाल ये था कि कहानी मिली तुमको? अभी तो नहीं। अब तक दोनों सुड़क सुड़क कर चाय पी चुके थे। घाट पर आरती की तैयारी शुरू हो चुकी थी। घाट पर बैठे? सुदीप ने पूछा। वैसे तुमको अगर ये लग रहा है कि मैं चेप हो रहा हूँ तो तुम अकेले में अपनी कहानी ढूंढ सकती हो। अगर ऐसा लगेगा तो बोल दूँगी, डोंट वरी। वैसे एक बात बताओ, इस तरह के हाई प्रोफाइल टाइप तुम हो, तुमने टेबल पर बात शुरू क्यों नहीं की? तुम चाहते तो आराम से अवॉइड कर सकते थे। तुम बुरा मान जाओगे। नहीं मानोगे। अब बताओ, आपके हाथ में जो मुराकामी की किताब है ना, इसलिए तुम्हें भी ये जापानी लेखक पसंद है? मैंने अभी तक इनकी बस एक किताब पढ़ी है, व्हाट वी टॉक अबाउट व्हेन वी टॉक अबाउट रनिंग। मुझे बड़ा सही लगता है कि कैसे 32 साल की उम्र में इसने अपना कैफ़े बंद करके फुल टाइम लिखने का फ़ैसला किया। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। कुछ साल लगाकर आप कोई चीज़ बनाओ और उसको हमेशा के लिए छोड़ दो, वो भी किसी ऐसे रास्ते के लिए जिसकी मंजिल का कोई ठिकाना ना हो। तुम अपनी कंपनी छोड़कर ऐसे ही फिर से शुरू कर सकते हो। पता नहीं, लेकिन एक चीज़ कि मैं 32 साल की उम्र में रिटायर होना चाहता हूँ। कायदे से चित्रा और सुदीप को घाट पर बैठकर बहुत सारी बातें करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो सवाल जो हम एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं, वो असल में हम अपने आप से पूछ रहे होते हैं। दोनों ने कुछ सवाल एक दूसरे से पूछे और दोनों ने एक दूसरे के वही जवाब सुने जो वे सुनना चाहते थे। आरती देखते हुए दोनों शांत हो गए। करीब घंटा भर दोनों चुपचाप बैठे रहे। वे आरती वाली जगह से थोड़ा सा आगे बैठे हुए थे। उनके पैर गंगा की गीली रेत को छू रहे थे। जितना हिस्सा गीला हो रहा था, उतना हिस्सा नदी होता जा रहा था। कोई साथ बैठा हो, चुपचाप हो और चुप्पी अखर न रही हो, ऐसी शाम में कभी कभार आती हैं, जब कोई जल्दीबाजी ना हो, कुछ न कुछ बोलते रहना है, वरना तो अक्सर ही दिमाग पर प्रेशर होता है कि बातों को थमने ना दें। ये बड़ी अच्छी बातें करता है, वो बड़ी अच्छी बातें करती हैं, कि बजाय कभी कोई ये क्यों नहीं बोलता कि उसके साथ बैठकर चुप रहना अच्छा लगता है। किसी के साथ बैठकर चुप हो जाना और इस दुनिया को रत्ती भर की बदलने की कोशिश ना करना ही तो प्यार है। करीब 9 बजे जब सुदीप ने उठकर चलने का सोचा तो देखा कि चित्रा की आंखों में आंसू है। सुदीप को आंसू के बारे में पूछना ठीक नहीं लगा। चित्रा को पता चल चुका था कि सुदीप ने उसके आंसू देख लिए हैं। मैं चलता हूँ, अगर तुमको रोना हो तो। हाँ, बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर। ये मेरा कार्ड है, मैं परसों तक यहाँ रुका हूँ, कल तो सारनाथ जाऊँगा। अगर तब तक हो तो मिलते हैं। मेरा मोबाइल बंद रहेगा, इसीलिए मैंने अपने होटल का नंबर लिख दिया है। सुदीप वहाँ से चला गया। चित्रा ने उसको पलट कर नहीं देखा। सुदीप ने पलट कर चित्रा को देखा।